वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप पेपर थर्ड की तैयारी करें, राजस्थान जीके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके रिजल्ट में डिसाइडिंग फैक्टर निर्धारित करेगा। पेपर थर्ड, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में सभी अच्छे करते हैं, जीएस में जो अच्छा करेगा वो मेरिट में आगे चले जाएंगे। तो आपको यहाँ अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही डीपली, बिल्कुल टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग सिलेबस, यूनिट वाइज आपकी तैयारी हो रही है। और हमारा टारगेट है आपको 45 प्लस मार्क्स दिलाना है। ये क्रैश कोर्स बैच एग्जाम तक चलेगा और टारगेट 45 प्लस है। आपके 50 में से 45 से ज़्यादा प्रश्न सही हो। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखकर क्लासेस उसी तरह ओरिएंटेड क्लासेस है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे, राजपूतों का उदय एवं उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, राइज ऑफ राजपूत एंड थ्योरी ऑफ इट्स इमरजेंस। राइज ऑफ राजपूत एंड थ्योरी ऑफ इट्स इमरजेंस, यानी इसके उदय के लिए जो कुछ सिद्धांत दिए गए, कुछ मत दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा, उन सभी को हम लोग आज देखने वाले हैं, थ्योरी को देखने वाले हैं। और हाँ, कहना चाहूँगा, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है पेपर थर्ड की, तो सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप टाइप करना राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर थर्ड, तो आपको मिल जाएंगे। इसमें हम लोगों ने ताम्रयुगीन सभ्यताओं को देख लिया है, लोहयुगीन सभ्यताओं को देख लिया है, और हम लोग आज एक नए टॉपिक की ओर आ गए हैं। वो है जो राजवंश है राजपूतों का, उनके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को देख लेते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, यहाँ किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए, जो भारत का जो इतिहास है, वह 7वीं से 12वीं सदी का काल को जो पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। यह काल मुख्य रूप से अगर देखा जाए, इसको दूसरे शब्दों में राजपूत काल भी कहा जाता है, क्योंकि 7वीं से 12वीं सदी का जो भारत का इतिहास है, उसमें जिन चीज़ों को पढ़ते, सिर्फ राजपूत वंशों के बारे में ही ज़्यादा पढ़ते हैं। इतना इन लोगों का कह सकते हैं कि एक छत्र राज कायम था। छोटे छोटे ही राज थे, लेकिन पूरे भारत में ये फैले हुए थे। राजस्थान के इलाके में बहुत ही ज़्यादा, और जो अलग इलाके थे वहाँ भी इन्होंने अपना वर्चस्व कायम करके रखा था। इसीलिए 7वीं से 12वीं सदी का जो भारत का पूर्व मध्यकाल का काल है, इसे पूर्व मध्यकाल की जगह राजपूत काल भी कहना अनुचित नहीं होगा, इसलिए भारतीय इतिहासकार इसे राजपूत काल ही कहते हैं। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई, इनका जो उदय आया भारतीय इतिहास में, इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो हम लोग इन्हीं सिद्धांतों को देखेंगे। मूल रूप से सभी सिद्धांतों को देखा जाए ओवरऑल, तो 4 सिद्धांत है। एक है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है देशी उत्पत्ति, तीसरा है ब्राह्मण उत्पत्ति, और चौथा मिश्रित मूल का सिद्धांत। और आपको याद क्या करना है कि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन कौन से विद्वानों ने मत दिया है ना। देशी उत्पत्ति में कौन कौन से विद्वानों ने मत दिया है, किसका मानना है कि देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। ब्राह्मण उत्पत्ति में कौन कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं, किसने ये मत दिया है। और मिश्रित में कौन कौन से विद्वानों ने मत दिया है। तो यही आपको मूल रूप से याद करना, विद्वानों के नाम को। यहाँ ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा। और सिद्धांत क्या रहेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं, बहुत ही साधारण है कि विदेशी उत्पत्ति से नाम से स्पष्ट है, किसी विदेशी कारण से उत्पन्न हुआ। देशी, विदेशी नहीं बल्कि देशी लोगों से उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण जाति से उत्पन्न हुआ है। मिश्रित यानी 1 से 2 जातियों ने मिलकर, 200 प्रजातियों कह सकते हैं मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत को देखते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, ये कौन सा सिद्धांत है, विदेशी। तो इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया, कनिंघम, क्रूक, स्मिथ, और एक आता है नाम कर्नल जेम्स टॉड। ये 4 लोग हैं, और चारों आपको क्या दिख रहा है, इंडियन नाम एक भी नहीं है, सभी विदेशी हैं। क्योंकि जब विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, कोई भारतीय तो नहीं देंगे, इसमें विदेशी ही अधिकतर जुड़े हुए हैं। चलिए, तो कनिंघम ने क्या कहा है, जो कनिंघम महोदय है विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में प्रमुख है, इन्होंने कहा राजपूतों का उदय जो यूची जाति से हुआ है। यूची जो विदेशी जनजाति है, इनका कहना है कि राजपूतों के पूर्वज वही थे, उन्हीं से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए दूसरे महोदय क्रूक, इनका कहना नहीं, यूची से नहीं हुए, बल्कि शक, कुषाण, पहलव और हूण, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और भारत में इन्होंने भी अपना राज्य स्थापित कर लिया था, इन्हीं से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई। जबकि कर्नल जेम्स टॉड और इसी के साथ स्मिथ, कर्नल जेम्स टॉड और साथ में स्मिथ, इनका कहना है राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी आक्रमणकारियों से ही हुई है, शक, पहलव, कुषाण। और इन्होंने क्या किया, हूण को हटा दिया सिर्फ। मतलब जो क्रूक महोदय ने कहा है, इन्होंने भी उसका समर्थन किया है, बस हूणों को हटा दिया। और क्या कहा, सिथियनों का वंशज है। सिथियन में कौन कौन सा आ गया, शक, पहलव और कुषाण, इन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ महोदय का कहना है। तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में आपको इतना ही करना है कि कनिंघम ने कि उत्पत्ति के संबंध में क्या कहा है, तो यूची जाति। क्रूक ने क्या कहा, शक, पहलव, हूण से।
और जेम्स टॉड और स्मिथ ने क्या कहा, शक, पहलव, कुशाण से। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से विद्वान किस मत के थे, इस सारे को याद करना है। और विदेशी उत्पत्ति में ओवरऑल देखा जाए तो कौन कौन होगा, कनिंघम, क्रूक, स्मिथ और जेम्स टॉड, ये चारों विदेशी थे। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और फिर अलग अलग कनिंघम ने क्या कहा, क्रूक ने क्या कहा और कर्नल जेम्स टॉड या स्मिथ ने क्या कहा, इन सब चीज़ों को आपको याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे ही बनते हैं यहाँ पे। चलिए आगे, देशीय उत्पत्ति का सिद्धांत है ना। देशीय उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में क्या कहा, नाम से स्पष्ट है, देशीय मतलब देश के अंदर से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। इसमें एक धार्मिक कह सकते हैं कि चीज़ों का सहारा लिया गया देशी उत्पत्ति में। इसमें सबसे प्रमुख है कवि चंद्रबरदाई। कवि चंद्रबरदाई का मानना है राजपूतों के 4 वंश, यानी भारत में जो राजपूतों का राज था मुख्य रूप से 4 वंशज थे, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी और चौहान। कौन कौन से, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी और चौहान। उनका कहना है कि इनकी उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से हुई, यानी इन्होंने धर्म का सहारा लिया है ना, हिंदू धर्म का सहारा लिया है और एक अलग ही सिद्धांत दिया, अग्निकुंड से उत्पत्ति। देशीय उत्पत्ति में जो सिद्धांत दिया है अग्निकुंड से उत्पत्ति, मतलब अग्निकुंड से, जैसे आप देखते होंगे पुराना धार्मिक सीरियल वगैरह, तो जो पूजा पाठ होता था अग्निकुंड में हवन करते थे, मंत्र पढ़ते थे, वहाँ से बड़े बड़े जो देव राक्षस सब पैदा निकलते थे और उसे फिर कहा जाता था आप जाके ये काम कीजिए वो काम कीजिए। तो इनका जैसे भारतीयों का अधिकतर क्या होता है, धर्म से काफ़ी जगह मतलब जुड़ाव रहता है, इसलिए इन्होंने भी धर्म को ही लेकर चला है। और कवि चंद्रबरदाई जो है वो इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अग्निकुंड सिद्धांत के आपसे पूछा गया, अग्निकुंड सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, कवि चंद्रबरदाई, है ना। और इन्होंने कौन कौन से 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, तो गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी और चौहान। और जो इनका कहना है कि एक बार आबू पर्वत पर, जो राजस्थान का आबू पर्वत है, वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में वशिष्ठ मुनि के द्वारा इन 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति की गई अग्नि के प्रताप से। इसीलिए ये लोग इतने ओजस हैं, इतने तेजस्वी हैं, इतने वीर होते हैं, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी और चौहान। तो ये चंद्रबरदाई महोदय का कहना है और अग्निकुंड का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। अगला है प्राचीन आर्यों और क्षत्रियों की संतान। देशी में पहला है अग्निकुंड, देशी में ही दूसरा क्या है, देशी में ही दूसरा सिद्धांत है कि नहीं, ये प्राचीन आर्यों और क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं। इस मत का समर्थन गौरी शंकर, हीरानंद ओझा और श्री C.B. वैद्य तथा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया है। यानी प्राचीन आर्यों या क्षत्रियों की संतान किसने कहा, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, श्री C.B. वैद्य और डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन तीनों का नाम बिल्कुल याद रखें। प्राचीन आर्यों या क्षत्रियों के बारे में सिद्धांत किसने दिया है, गौरी शंकर ओझा से दिया। देखिए गौरी शंकर, हीराचंद ओझा पूरा नाम ऐसे, गौरी शंकर ओझा, श्री C.B. वैद्य और डॉक्टर दशरथ शर्मा, 3 लोग इससे जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा नहीं, भारत में जो आर्य की उत्पत्ति और प्राचीन आर्यों और क्षत्रियों की ही ये संतान है। देशी उत्पत्ति में अगला सिद्धांत है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मत। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मत, इसका समर्थन क्या है, वही गौरी शंकर, हीराचंद ओझा जो कि उसमें भी जुड़े हुए थे और डॉक्टर दशरथ शर्मा। यानी 2 मतों से इनका जुड़ाव था, गौरी शंकर ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा का सूर्यवंशी और या वह चंद्रवंशी का भी सिद्धांत दिया है। और प्राचीन आर्य और क्षत्रियों से उत्पत्ति में भी ये दोनों जुड़े हुए हैं, हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा। इस नाम को आप याद रख लें। जो अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था, पहला तो विदेशी हो गया, देशी भी हो गया। अब तीसरा जो सिद्धांत था 3 नंबर का, वो क्या था, ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें बहुत सारे विद्वान इससे भी जुड़े हुए हैं। इसमें देखिए दशरथ शर्मा यहाँ भी है, दशरथ शर्मा आप देख लीजिए, दशरथ शर्मा 3 में यहाँ भी है दशरथ शर्मा, सूर्यवंशी में भी, आर्य और क्षत्रिय में भी है और ब्राह्मणों की उत्पत्ति में भी ये दशरथ शर्मा है। यानी इन्होंने सभी सिद्धांतों में अपनी सहमति जताई है। तो ऐसे लोगों का वजूद क्या होता है, कम हो जाता है। आपको कोई एक सिद्धांत लेके चलना पड़ेगा, आप सभी सिद्धांतों का समर्थन करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमको उससे क्या, आपको उससे क्या, आपको रट लेना भाई, रट लेना है। इसका नाम तीनों में रट लें आप। आपको एग्जाम पास करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यहाँ डिबेट थोड़ा करना आपको, इसका नाम तीनों में क्या। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों का भारतीय इतिहास में वजूद थोड़ा कम रहेगा। देखिए अगला है ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें कौन कौन से विद्वान हैं, डॉक्टर D.R. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा। याद रखिएगा 2 नए नाम, डॉक्टर D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। राजपूतों के ब्राह्मण से उत्पत्ति माना और उसका साक्ष्य उन्होंने क्या दिया है, बिजोलिया शिलालेख। याद रखिएगा
कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन कौन सा शिलालेख करता है। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, इस सिद्धांत का समर्थन कौन सा शिलालेख करता है। तो बिजोलिया शिलालेख, याद रखिएगा वो शिलालेख है बिजोलिया। क्योंकि इस शिलालेख में कि वासुदेव चौहान जो हैं, जो राजपूत हैं, उनसे क्या कहा गया है, उनको उनकी उपाधि क्या दी गई है, वत्स गोत्रीय विप्र। वत्स गोत्रीय विप्र यानी वत्स गोत्र का विप्र मतलब ब्राह्मण। विप्र मतलब क्या होता है, ब्राह्मण। तो इसी बिजोलिया शिलालेख में जो कहा गया है, जो क्षत्रिय जो हमारे राजपूत राजा हैं वासुदेव चौहान जी, उनको कहा गया वत्स गोत्रीय विप्र। तो इन्हीं के आधार पर इनको ब्राह्मण मान लिया है, क्योंकि ये राजपूत थे और इन्हें विप्र कहा। विप्र मतलब ब्राह्मण होता है, यानी राजपूत जो है ब्राह्मण के ही संतान थे, ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई थी। ये सिद्धांत दे दिया। इस सिद्धांत में कौन कौन, डॉक्टर D.R. भंडारकर, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, ये तीनों का नाम आप याद रखेंगे। बिजोलिया शिलालेख को जरूर याद रखेंगे। वासुदेव चौहान का नाम याद रखेंगे कि इसे क्या कहा गया, वत्स गोत्रीय विप्र कहा गया है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगला, मिश्रित मूल का सिद्धांत। मिश्रित मूल का सिद्धांत किसने दिया। मिश्रित से नाम से स्पष्ट है, किसी एक से नहीं बल्कि दो मिक्सअप होके। इसमें है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और व्रजलाल चट्टोपाध्याय, यानी दोनों चट्टोपाध्याय, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और व्रजलाल चट्टोपाध्याय। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेश से हुई कुछ जातियों, विदेश से आई हुई कुछ जातियों और भारतीय जातियों के मेल मिलाप के कारण हुई है। यानी इन्होंने इसे कह सकते हैं कि संकर उत्पत्ति माना है ना। कुछ विदेशी जो भारत आए आक्रमणकारी, उन्होंने भारतीय के साथ रहना शुरू किया, मेल मिलाप शुरू किया, और दोनों से जो संतान उत्पत्ति हुई वही राजपूत कहलाई। तो ये किन्होंने दिया, दो चट्टोपाध्याय बंधु हैं, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और व्रजलाल चट्टोपाध्याय, नाम को याद रखें। इन्होंने मिश्रित मूल का सिद्धांत दिया, देसी ना विदेशी दोनों के मिक्सअप से राजपूतों की उत्पत्ति हुई और इन्होंने ये सिद्धांत दिया। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 4 सिद्धांत थे। आपको यहाँ पर लोग इन विद्वानों के नाम को याद रख लेना है, कौन से विद्वान किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, और इसमें विशेष नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग एक एक करके राजपूतों के जितने वंश थे उस वंशों का इतिहास पढ़ेंगे, राजपूत वंशों का इतिहास एक एक करके डीपली तरीके से पढ़ेंगे। साथियों, आप भी चाहते हैं कि पेपर 3 की क्लासेस बहुत ही शानदार तरीके से करें, 45+ मार्क्स लाना है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए कोई फ़ी, कोई पेमेंट नहीं है, बिल्कुल विदाउट एनी फ़ी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए एक ही माध्यम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस के वीडियो की सूचना आपको मिले, नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे देख सकें, अपने आप को तैयार कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।